नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक़सा पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार हमलों और इसराइल की बड़ी फ़ौजी एक्सरसाइज को देखते हुए इस इलाके में हालात में तनाव बढ़ रहा है। अब तक कई सौ फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा में हमास की तरफ से भी इजराइल की तरफ रॉकेट फायर किए जाने की खबरें हैं। साथ ही सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बहुत सोच समझकर बहुत ही बैलेंस किस्म का बयान दिया है, जिसमें इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों पर हमलों की मजम्मत की है। इस सब के बीच में लेबनान के हिजबुल्लाह ने अपनी फ़ौज को पूरी तरह अलर्ट किया हुआ है। आज हम इस इलाके में होने वाले वाक़यात पर चर्चा के साथ लंदन में रहने वाले सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का बहुत ही अहम तबसरा पेश करेंगे। साथ ही मिडिल ईस्ट से एक और अहम खबर यह है कि इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में ईरान के कौंसलेट पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक सोशल एक्टिविस्ट के कत्ल के बाद कुछ लोगों ने ईरान और उसके सपोर्ट वाले हश्द शाबी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और ईरान के कौंसलेट की दीवारों को आग लगा दी। ईरान ने इराक़ हुकूमत से अपने डिप्लोमेटिक मिशंस की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है और साथ ही इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा है कि ईरान इराक़ का सपोर्टर और हमदर्द है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने यरूशलेम में इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा है कि रियाद फ़िलिस्तीनियों को कुद्स से निकालने के खिलाफ है। आपको बता दूं कि आम तौर पर फ़िलिस्तीनी और अरब मुल्कों में यरूशलेम को कुद्स या बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। अल अरेबिया वेबसाइट के मुताबिक सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब इजराइल के कुद्स में फ़िलिस्तीनियों से घर खाली कराने और वहाँ अपनी हुकूमत थोपने के प्लान को कबूल नहीं करता। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि रियाद इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली एक तरफा कार्रवाई और हर उस कार्रवाई की मजम्मत करता है जिसमें अमन प्रोसेस दोबारा शुरू करने में रुकावट आए और इलाके की सिक्योरिटी और अमन ख़तरे में पड़े। सऊदी सरकार ने यह दावा भी किया है कि वो फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ है और फ़िलिस्तीन के मामले के इंसाफ की बुनियाद पर हल तक पहुंचने की सभी कोशिशों को सपोर्ट करता है। पिछले कुछ दिनों से हार्डलाइन ज़ायोनी यानी यहूदियों ने फ़ौजियों की मदद से मस्जिद अल अक़सा में नमाज पढ़ने वाले फ़िलिस्तीनियों पर हमले करके उन्हें इबादत अंजाम देने से रोक दिया है, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीनियों और इजराइलियों में ख़तरनाक झड़पें छिड़ गई हैं। इन झड़पों में अब तक सैकड़ों फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के विदेश राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स खलीला अल मरार ने अपने एक बयान में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजरायली हमलों के वाक़यात और फ़िलिस्तीनियों के ईस्ट यरूशलेम से शेख जर्रा इलाके से निकाले जाने की संभावना की सख्त मजम्मत की है और साथ ही इजरायली अफसरान से तनाव कम करने के लिए अपील की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारी न्यूज़ एजेंसी WAM के ज़रिए जारी इस बयान में मरार ने इजराइल के अफसरों को अपनी जिम्मेदारियों को इंटरनेशनल कानून के मुताबिक निभाने के लिए फ़िलिस्तीनी शहरियों को मस्जिद अल अक़सा में मजहबी इबादत करने के लिए ज़रूरी सिक्योरिटी मुहैया करने और ट्रेडिशंस की खिलाफ वर्जी करने से रोकने के लिए ज़ोर दिया है। इसी बीच इजरायली फ़ौजी एक्सरसाइज के साथ ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपनी तैयारी की सतह बढ़ा दी है। कल संडे की सुबह एक लेबनानी मैगज़ीन की वेबसाइट ने रिपोर्ट दी थी कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों, खास तौर से सीरिया के साउथ के इलाकों में इजराइल से हर तरह के मुमकिना मुकाबले के लिए अपनी तैयारी की सतह बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह ने यह कदम इजराइल के ज़रिए संडे से शुरू की गई फौजी एक्सरसाइज को देखते हुए उठाया है। इस बीच लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने रायल यौम अखबार में एडिटोरियल में लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस में फ़िलिस्तीनियों का रेजिस्टेंस सिर्फ कुछ दर्जन घरों की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि ये पहचान के लिए एक बड़ी लड़ाई का धमाका है। ये हमलावर इजरायली पहचान और अरब इस्लामी पहचान के बीच फैसला कुन टकराव का धमाका है। उन्होंने कहा कि जब मस्जिद अल अक़सा और उसके कंपाउंड में नमाज
अदा करने के लिए 70,000 नमाजियों का सैलाब दुनिया को अट्रैक्ट करता है, तो ये इजराइल को खुली हुई चुनौती भी है। साथ ही ये ऐलान भी है कि बैतुल मुक़द्दस को हड़पने का इजराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उनका कहना है कि इस वक्त जो कुछ नज़र आ रहा है वो बड़े धमाके से पहले का धुआं है। उनका कहना है कि इस वक्त ज़मीन पर जो हालात हैं उनका सही अंदाज लगाने के लिए यहाँ दिए गए 10 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले ये कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सैटरडे की शाम इमरजेंसी बैठक की, जिसमें सीनियर फौजी अफसरों और लीडर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें यह बहस की गई कि इजराइल के सामने अपना वजूद बचाने की लड़ाई है, क्योंकि कुद्स का इंतफाज़ा शुरू हो रहा है। अरबी ज़बान में इंतफाज़ा बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस को कहा जाता है। दूसरा यह कि संडे से इजराइल की तरफ से बहुत ही बड़ी फौजी एक्सरसाइज शुरू की गई है, जिसमें इजराइल की ज़मीनी फ़ौज, नेवी और एयरफोर्स सब हिस्सा ले रहे हैं। यह इजराइल की तारीख में सबसे बड़ी फौजी एक्सरसाइज है जो कई हफ्तों तक जारी रहेगी। तीसरी अहम बात यह है कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के लिए हाई अलर्ट का ऑर्डर जारी किया है, जिसका मकसद हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना है। पिछले फ्राइडे को अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने फौजी एक्सरसाइज के दौरान कोई भी गलती की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हसन नसरुल्लाह की तरफ से ये धमकी और हाई अलर्ट का ऑर्डर साफ बताता है कि उनके पास इस सिलसिले में कुछ सेंसिटिव जानकारियां ज़रूर हैं। चौथी बात यह है कि इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में बार बार कहा जा रहा है कि हार्डलाइन ज़ायोनी एलिमेंट्स मस्जिद अल अक्सा पर हमले के लिए तैयार हैं और वही करना चाहते हैं जो सन 2000 में एरियल शेरोन ने किया था, जिसके बाद इंतफाज़ा फूट पड़ा था और उसने पूरे इजराइल की बुनियादें हिला दी थीं। आप देख रहे हैं कि मस्जिद अल अक्सा में ऐसे वाक़यात हो भी रहे हैं। इसके अलावा गज़ा पट्टी के फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने बैतुल मुक़द्दस के फ़िलिस्तीनियों की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। हमास की फ़ौजी ब्रांच के हेड मोहम्मद ज़ैफ ने सामने आकर बेहद अहम बयान दिया है कि अगर इजराइल ने बैतुल मुक़द्दस में फ़िलिस्तीनियों पर हमला किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरा इजराइल दहल उठेगा। इसी तरह का बयान जिहाद इस्लामी ग्रुप के हेड ज़ियाद नुखाला ने दिया है। उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस के फ़िलिस्तीनी अपने जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। साथ ही इन दिनों इजराइल को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फ़िक्र है वो कुद्स के इंतफाज़ा की मदद के लिए पूरी तरह तैयार फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के मिसाइल हैं। इजराइल देख रहा है कि गज़ा की तरह वेस्ट बैंक में भी आंदोलन शुरू हो सकता है। इसकी वजह यह है कि महमूद अब्बास की हुकूमत कमज़ोर और बढ़ चुकी है और हालात को संभाल पाना उसके बस के बाहर है। एक और बात यह है कि इजराइल में हालिया दिनों पुल गिरने के वाक़े ने, जिसमें 45 लोग मारे गए और 120 ज़ख्मी हुए हैं, यह साबित कर दिया है कि इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए इजराइल के पास तैयारी की भारी कमी है। अब अगर इजराइल के अंदर मिसाइलों की बरसात होने लगी तो क्या हालात होंगे, इसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथ ही अतवान कहते हैं कि इजराइल के अंदरूनी मोर्चों में हालिया हफ्तों के दौरान कई अजीब वाक़यात हुए हैं। रामल्ला में मिसाइलों की फैक्ट्री में धमाका हो गया, अल-लूद एयरपोर्ट के पास खतरनाक आग लग गई, हैफा बंदरगाह में भी आग लगी, इसी बंदरगाह पर अमोनिया के गैस भंडार से रिसाव हो गया, डिमोना न्यूक्लियर सेंटर के करीब सीरिया का मिसाइल जाकर गिरा। ये वाक़यात बाई चांस नहीं थे, बल्कि इन पर आज तक इजराइल में बहस जारी है कि इजराइल की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने फ़िलिस्तीनी इंतफाज़ा का खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर अपनी तकरीर में कहा है कि फ़िलिस्तीनी जवान पहले पत्थरों से लड़ते थे, अब मिसाइलों से अपनी हिफाजत कर रहे हैं। इस बयान में कई मैसेज छिपे हुए हैं। गज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के पास जो मिसाइल हैं वो उन्हें ईरान से ही मिले हैं। अब्दुल बारी अतवान आगे लिखते हैं कि ईरान पूरे इलाके में फैले रेजिस्टेंस मोर्चे को लीड करता है और यह मोर्चा इस वक्त हर जगह कामयाबियां हासिल कर रहा है। इस बीच एक तरफ अमेरिका की कोशिश है कि ईरान से समझौता हो जाए, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब भी ईरान से समझौते के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। इसका नतीजा यह होगा कि ईरान को 90 अरब डॉलर की रकम मिलेगी जो गैर मुल्कों में फंसी हुई है, जबकि ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर लगी रोक भी खत्म हो जाएगी। बाइडन को यकीन हो चुका है कि जंग में ईरान को हराया नहीं जा सकता, इसलिए ईरान से टकराव का रास्ता छोड़कर समझौते का रास्ता अपनाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब्दुल बारी अतवान आखिर में लिखते हैं कि अब इन हालात में अगर नेतन्याहू कोई बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठे जिनका
जिनका सियासी कैरियर क्राइसिस में है, तो कोई हैरत की बात नहीं है। नेतन्याहू इन हालात में यही कोशिश करेंगे कि किसी तरह अमेरिका और यूरोप ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़े ताकि नेतन्याहू अपना कैरियर बचा सकें। आखिर में एक खबर इराक के मुकद्दस शहर करबला से है, जहां ईरान के कौंसुलेट पर भीड़ ने हमला कर दिया और बाहरी दीवारों को आग लगा दी। सऊदी अरब के अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वालों ने सोशल एक्टिविस्ट एहाब अल वजनी को दफन करने के बाद करबला में ईरानी कौंसुलेट के एंट्रेंस दरवाजों को आग लगा दी। सैकड़ों इराकियों ने सोशल एक्टिविस्ट एहाब अल वजनी की हत्या के पीछे ईरान और उसके सपोर्ट वाले हशदल शाबी का हाथ होने का इल्जाम लगाया है। एहाब अल वजनी अक्टूबर 2019 में इराक में होने वाले बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट में काफी सरगर्म था, जिसके बारे में कहा गया था कि ये प्रोटेस्ट दुश्मन मुल्कों के इशारे पर कराए गए थे। अल वजनी की हत्या पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी मजम्मती बयान जारी किए हैं। अल वजनी पर दिसंबर 2019 में भी जानलेवा हमला हो चुका था। इराक के करबला शहर में ईरानी कौंसुलेट पर हुए हमले की ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने सख्त मजम्मत करते हुए इराकी सरकार को कहा है कि वो ईरान के डिप्लोमेटिक मिशंस की हिफाजत करे। सईद खतीबजादे ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार वालों से कहा कि कल रात हमने तेहरान में इराकी एम्बेसी को अपना प्रोटेस्ट लेटर दे दिया है और उम्मीद है कि इराकी सरकार बेहतरीन ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इसी बीच इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने जोर देकर कहा है कि ईरानियों ने साबित कर दिया है कि वे हकीकत पसंद और बगदाद सरकार के सपोर्टर हैं। अल जज़ीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा है कि ईरान ने हमेशा इराकी सरकार का सपोर्ट किया है और वो टेररिस्ट के जरिए बगदाद को कमज़ोर बनाए जाने की कोशिशों में रुकावट बना है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में किस तेज़ी से वाक़यात हो रहे हैं। जेरूसलम में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल जंगी एक्सरसाइज कर रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर ज़रा सी भी गलती कर दी तो सख्त जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से अब्दुल बारी अतवान बता रहे हैं कि जंग का खतरा है तो उसे संजीदगी से लिया जाना चाहिए। अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग शुरू कर दी तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। उधर इराक के अंदर ईरानी कौंसुलेट पर कराया गया हमला भी इराक में सऊदी अरब और अमेरिका की वो साजिश नज़र आ रही है ताकि किसी तरह से ईरान और इराक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकें। लेकिन इराकी प्राइम मिनिस्टर का बयान ये जाहिर कर रहा है कि वो इन साजिशों को समझ रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है, सभी अहम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।